जानना चाहेंगे। जी हाँ सर। इतने दिनों तक शिक्षक बन करके, गुरुजी बन करके, जी। आजकल के जनरेशन में लोग हाँ हाँ सर बन रहे हैं। हाँ सर। गुरुजी नहीं बन रहे हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन गुरुजी और सर में हमें कुछ ना कुछ अंतर लगा जी है। जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस तरह का प्रश्न या इस तरह का हम सबों का आदान प्रदान होना चाहिए समाज में। सही मायने में हम भी धुतकारते हैं, सर को धुतकारते हैं। और गुरुजी का पद पाना आम बात नहीं है। हम चैनल के मुताबिक, चैनल के बैठ करके आज चैनल में और यूट्यूब के मुताबिक मैं संदेश देना चाहता हूँ जी जी कि जो भी आज की जो शिक्षा है, जी, तो लोग सर कहते हैं, सर कहते हैं, है ना। और हम लोग जब थे तो हम लोग गुरुजी कहलाते थे, गुरुजी, जी जी, है ना। अब सर में और गुरुजी में बहुत अंतर है। सर में जो है स्वशासन था, सर में जो है हर चीज जो है भरपूर परिपूर्ण था। जी जी गुरुजी जो है, गुरुजी जी जी गुरुजी जी का अर्थ होता है जी जो आध्यात्मिक, जी जी जो आध्यात्मिक ढंग से अपने शिष्यों को उनकी आत्मा तक पहुंचा दे, उसको गुरुजी कहा जाता है। गुरुजी कहते और सर लोग का अभी शाब्दिक अर्थ होता है कि बिजनेस तौर पर हैं। बिजनेस तो जाकर हाजिरी बनाए और चल दिए। हम लोगों में, गुरुजी लोगों में जी जी जो चीज छिपा हुआ है और सर लोगों में जो चीज है, दोनों में अगर तालमेल करते हैं तो आसमान जमीन का अंतर पड़ता है। अब कैसे बताते हैं कि गुरुजी लोग कभी भी अगर छोटा सा भी कार्य करते थे या हम लोग जो है लघु शंका करते थे तो जाकर बैठ करके करते थे। जी जी, लेकिन आजकल के सर लोग क्या करते हैं, खड़े 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 करते हैं। कितना अंतर है। अंतर। एक जमीन में बैठ करके करते थे और एक जो है खड़े खड़े करते। और हमारे गुरुजी तो बचपन में ही संस्कार सीखे हैं। हाँ, बस वो भी तो असर करता है ना। खड़े बस खड़े करते हैं। वही। देखिए, हम पूछे एक सर से सेवानिवृत्त के बाद, जी जे क्या सर आप सर हैं? हाँ, तो कैसा गुरुजी? हम का गुरुजी नहीं बन चुके हैं कि ना, आप लोग गुरुजी कहाँ हुए हैं, सर हैं। तो हम पूछे हाँ कि पेशाब करते हैं सर? तो हाँ। कैसे? तो करके बता दें। हम कि करके बता दीजिए। बेचारे करके बताने लगे खड़े खड़े, तो आधा तो पैरवा में पड़ गया उनका, हाँ लघु शंका का हाँ। आधा पैरवा में पड़ गया। हम कि सर अपवित्र हो गए। कहते हैं कि हम पवित्रता से किसी को कुछ से शिक्षा देते हैं, जी जी, यहीं पर तो आप पवित्र हो गए सर। अपवित्र हो गए। और हम लोग में कभी भी ऐसा कोई बच्चे भी अगर खड़ा होकर के लघु शंका करता जी तो जी, उसके लिए पनिशमेंट मिलता था। वे लोग डर से जो है कभी भी जो है खड़ा होकर के नहीं पेशाब करते थे। तो आप लोग जा रहे हैं तो एक लड़का जो है पेशाब कर रहा है और वहीं से प्रणाम से पेशाब करते करते प्रणाम सर करके जो है इंडिकेट करता है। आप लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, प्रणाम प्रणाम करते पार करते हैं। तो आप बताइए कि बच्चे लोग को क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? है? सही बात है। सही माने में आजकल ऐसे ही देखा जाता है। जी, तो जी। अभी हमारे गुरुजी ने सर और गुरुजी का डिफरेंट बताया कि सर में और गुरुजी में क्या अंतर है। जी 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 जी। तो हमारे गुरुजी लोग पहले भले हमारे सभी लोग जानते हैं कि पहले हमारी बिल्डिंग, हमारी कॉलेज उतनी बड़ी बड़ी नहीं थी। आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान जी, पेड़ के नीचे ही बैठ करके आध्यात्मिक ज्ञान भी अध्ययन किए हैं। और वही अध्ययन किया हुआ आज लोग गुरुजी कहा रहे हैं। नहीं तो अभी के जनरेशन में सब लोग सर हैं। सर। और सर और गुरुजी का डिफरेंट बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। एक बात हम जानना चाहेंगे सर, जी, आपका अभी तक का सफर में बहुत व्यस्तता देखे, जी, उसके बावजूद समाज को बढ़ावा, समाज को विकास की ओर ले जाने के लिए कैसे समय आप मेंटेन करते थे? जी, जी। और अभी भी निःशुल्क शिक्षा आप प्रदान करते हैं, जी जी जी। कैसे आखिर मैनेजमेंट करते हैं? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जो वार्तालाप कर रहे हैं तो खुशी का तो ठिकाना नहीं है।
मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूँ, कहते कहते कहा ही जाता है। तो थोड़ा सा किसी किनारा से लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ। जी जी जी। हमारी जब शादी हुई थी, हमारी पत्नी का नाम है अभी भी, और था भी, है भी, उनका प्रमोशन नहीं हो पाया है। अच्छा अच्छा। चंद्रमणि उरांव था। चंद्रमणि उरांव सही माने में चंद्र जिस तरह से शीतल है, उसी तरह से उनका व्यवहार भी शीतलता थी। जी। नाम का भी कुछ न कुछ असर पड़ता है। हाँ, इसको तो मानना पड़ेगा। अगर असर नहीं पड़ता तो बंधवा से आज जिला पाहन कैसे बनते? नाम से असर हुआ ना। बंधवा से बिंदे से निराला से गुरुजी से जिला पाहन। जी, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वह चंद्रमणि उरांव जो थी, जी जी, हम सर कहेंगे तो आप लोग जो है लगेगा कि वाह, नारियों में भी ये शक्ति रहा करती है। हमें बढ़ाने का, हमें बढ़ावा देने का, हमें उस समाज तक पहुंचाने का उस पत्नी का बहुत बड़ा हाथ रहा। जी जी। अभी भी सारी कार्यों को संभालते हुए हम ही कहते थी कि आप जाइए, समाज में क्या कौन सा लोग दुखित है, या क्या हो रहा है, या किनको क्या तकलीफ है, इसको निदान कौन करेगा। आखिर सारा कार्य को हमको छोड़वा करके भी वह वहां तक पहुंचवाने का श्रेय हमारी पत्नी का है, चंद्रमणि उरांव का। सही माने में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकगण जितने भी हैं, या यूट्यूब के जितने भी हमारे चैनल के सदस्यगण हैं और धन्य हैं, वे लोग जो मैं बोल रहा हूं नारियों के लिए, तो उन्हें जरूर अवश्य स्थान दें। उन लोगों को जो उन सबों में छिपी हुई शक्तियां उभर कर आवेगा यूट्यूब चैनल के द्वारा। वह शक्ति हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे राज्य को, हमारे घर को, हमारे परिवार को वह मजबूत बनाएगा। तो वह चंद्रमणि उरांव हमको जबरदस्ती कहती थी, अरे छोड़िए, काम तो रहबे करता है, हम संभाल लेंगे। वह इधर हमको अपना संभालती और समाज में प्रवेश कराती, या धार्मिक कार्यों में जो प्रवेश कराती, या आध्यात्मिक कार्यों में जो है हमें भेजती थी। जैसे तुलसीदास जी बेचारे, वे नई नई जब शादियां हुई थी, तो वह उस उमंग में, या उस रोष में, या उस जवानी को, तुलसीदास की पत्नी जो थी वो जब नहिरा चली गई थी जी किसी कारणवश, तो ये भी जो है मन नहीं लगने लगा। इतना प्यार करते थे कि वह दौड़ करके ससुराल चले गए। अब ससुराल चले गए तो वहीं पर वह पत्नी कहती है कि जितना मोहब्बत हम पर करते हैं, कहीं ईश्वर से आप करते है ना, तो हम दोनों का जो है वह बेड़ा पार हो जाता। इसी तरह से हमारी पत्नी चंद्रमणि उरांव हर कार्य में भाग ले करके हमें उतना दूर तक जो है उस लक्ष्य तक जो है पहुंचाई है। इसलिए वो भी बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उस देवी जी का, जिन्होंने आपको हर संभव, हर स्टेज में, हर समय में आपका सहयोग की है। जी। और आपको हमेशा प्रोत्साहन की कि आप घर की चिंता को छोड़ करके आप समाज की सेवा करें। आपको जहाँ भी जाने की जरूरत हो, जहाँ जरूरत हो वहाँ उन्होंने आपको साथ दी। इससे पहले ही हम थोड़ा सा पूछने का प्रयास किए थे कि एक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं एक औरत, एक नारी का हाथ रहता है। वो हमें अभी भी सामने दिखा। आपके सुविचार से हमको सारे दर्शकों को सुनने का मौका मिला। और समाज में इतना प्रति आपका समय दिए आप। लगभग उस समय, जिस समय आपने शिक्षा संस्थान प्राप्त किया, उस समय तो बिहार बोर्ड ही था। अभी तो झारखंड हो गया है। अपनी समाज को एकजुट करने के लिए जैसे आपका नाम बदलते गया, आपका कार्य के हिसाब से प्रमोशन होते चला, एक बार भी डिमोशन का बात नहीं हुआ, प्रमोशन ही होते चला है। समाज को एकत्रित करने के लिए कब से इस तरह का भावना से लाके समाज को हमारे जोड़ के, और कहाँ आप किस तरह कैसे भ्रमण किए, जहाँ आपकी देवी जी आपका हमेशा सहयोग किए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
हम सही माने में आज उन दर्शकों को सभी को जोहार करते हुए अवश्य कहना चाहूँगा कि लालसा मन में जो रखेंगे उसको पूर्ण जो है धर्मेश करते हैं। तो अवश्य सर धर्मेश मीन्स धर्मेश हम लोग उरांव जाति के होते हैं। जी उरांव जाति ईश्वर जो कहते हैं जी जी देवनागरी भाषा में जी जी या जिसको हम दीकू कहते हैं या खटवा कहते हैं या हिंदू इसमें कहते हैं जी 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 तो उन लोग में ईश्वर कहा जाता है। जी जी ईश्वर जी जी भगवान नहीं ईश्वर जी और कुड़ुक शब्दों में उसी को जो है हम धर्मेश कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह धर्मेश जो है जी जी उन लोग की आस्था ईश्वर से जी हम लोग भी वही हैं जी लेकिन हमारा कुड़ुक शब्द है धर्मेश। तो हम धर्मेश को ही आस्था बनाकर चलते हैं जी जी और पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए हमारा धर्मेश ही जो है हमारा सहायक बने हुए है और रहे जी। आज भी धर्मेश पर ही विश्वास करके ही और उन पर आस्था बना करके समाज की सेवा किया करते हैं। जी जी आपका अवश्य है कि कब से जो है ऐसा कब से मन में चला कि समाज हाँ, समाज को जोड़ करके देखिए, रखना चाहिए। हम फिर वहीं पर जाते हैं। आप सभी दर्शकों को भी आग्रह करते हुए अवश्य कहना चाहूँगा जी जी कि जैसा संस्कार प्राप्त होता है जी जी जैसा आप गाछ रोपेंगे वैसा ही वह फल मिलता है। वैसा ही फल मिलेगा। सही बात। आम लगाएंगे तो आम ही मिलेगा। बबूल लगाएंगे तो बबूल ही मिलेगा। संस्कार जैसा लगाए हैं वैसा ही संस्कार की जो भी उपजा है जी जी वह जो है फल मिलता है। तो हमारे जो भी अभिभावक थे जी जी जो भी हमारे माता पिता या गार्जियन थे जी जो भी हमारे उतने बड़े परिवार को संचालित कर रहे थे जी। उनका नाम था जगधारी उरांव। जी जगधारी उरांव जगधारी जिसको हम बड़ा कहते थे। बड़ा जी बड़ा कुड़ुख में बड़ा कहते हैं। कुड़ुख में बड़ा कहते हैं। नागरी में दिक्कू में या हिंदी में जी जी जो अपने पिताजी से जो बड़े भाई होते हैं यानी कि बड़े पापा कहते हैं तो वही बड़ा रहा करते थे। जी जी तो बड़ा जो है और पिताजी अपने ही समय में जब हमारा जन्म हुआ था जी जी उसी वक्त से हम लोग देख रेख करते थे। जी क्या देख रेख करते थे तो उन लोग के साथ साथ चला करते थे। तो वे लोग कभी 10 परिवार को जो है उनके सामने जो है खड़े हो जाते और 10 परिवार जो है कभी कहते कि हमको पेट दर्द में है तो इन सब बहुगुना के रूप में थे। बहुगुना जी जी हमारे अभिभावक गण सब बहुगुना के रूप में थे। जी वे धार्मिक थे तो हमको भी धार्मिक बनाए। वो बहुगुना थे तो हमको भी बहुत तरह के गुण दिए। बहुत तरह के गुण दिए है ना। उनमें जो था उनसे हम जरूर ही निचोड़ करके निकाल लेते जी। वे लोग देते थे उसे हम अमल करते थे। आप सबों से भी कहना चाहूँगा कि अब साधु का जाति मत पूछिए जी जी उनसे ज्ञान प्राप्त सही हम समाज को भी कहना चाहेंगे जी कि हमसे उससे जो है किसी कुछ नहीं है ना। सोना सोना है हमको पहचानने की जरूरत है। चाहे कीचड़ में भी रहे या कहीं रहे हम सोना को निकाल ले पहचान करके। हाँ पहचान करके निकाल ले। उसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति के संग में जरूर रहना चाहिए जी। जो अगर छूटा फूटा भी है तो उनसे ज्ञान प्राप्त होगा दूसरा कोई चीज प्राप्त नहीं। सही बात है। संगति से ही गुण मिलता है। तो हमारे पिताजी हमारे बड़े पप्पा हमारे सदस्यगण हमारे परिवार ऐसे थे कि वह संस्कार हम लोग पढ़ते थे कि बैठिए कैसे बैठना है वह गुण भी प्राप्त होता था। हम वहां तो छोड़ दीजिए जन्म 4/1/1952 में हुआ है लेकिन हम 73 में योगदान कर चुके हैं शिक्षक में। फिर भी गार्जियन के सामने खटिया में नहीं बैठते थे हम लोग। वह संस्कार कुर्सी में नहीं बैठते थे। गार्जियन पर जो ही देख लेते अगर घर पर हैं देख लेते तो हम लोग खड़े हो जाते। दूसरी बात महिलाएं वर्ग जो है आंगन के अंदर है उन लोग की आवाज अगर बाहर निकल गया जी जी तो गार्जियन का डांट पड़ता।
ईद रहने की कौन सी जरूरत है? यहाँ कौन किसका आवाज निकल रहा है इस तरह से? वैसे वैसे संस्कारों को प्राप्त करके हम लोग गुजरते आए हुए, वैसे संघर्ष करते आए हुए, यहाँ तक कि डांट को भी खा करके हम लोग प्रसाद समझे, तब जाकर के इस लक्ष्य को प्राप्त किए। तो उस वक्त हमारे अभिभावक पंचायती करते थे, बुलावटे के लिए जाते थे, धर्म का काज करते थे, धार्मिक चीजों को जो है बतलाते थे, है ना, साथ साथ कहा करते थे कि हमारे रहते इस तरह से कार्य कीजिए, तो हम वैसे कार्य भी करते थे। तो उन लोग के साथ जब पंचायती होता था, यानी पंचायती उसको कहते हैं, थोड़ा सा सुन लिया, जब पंचायती हम उसको कहते हैं कि दो व्यक्ति आपस में अज्ञानी के चलते जब झगड़ रहे हैं, जी जी, तो वह व्यक्ति बीच में जाकर के दोनों को समझा दे, आत्मा को संतुष्ट कर दे, इसको पंचायती कहते हैं। तो हमारे पिताजी भी ऐसा करते थे, तो हम भी जाते थे। उसी वक्त से थोड़ा थोड़ा अंश प्राप्त हमको भी होने लगा, और आते आते हम जहाँ भी रहते वहाँ भी जो है पंचायती कर लेते, जहाँ रहते जो गुण है उसको भी दे देते, जहाँ जिनको कोई तकलीफ है तो जो भी है उससे हम कह देते कि ऐसा कीजिए तो हो जाएगा। इसी तरह से रहते 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 आज जो है हम कुछ दूर तक अभिभावकों के पदों को ग्रहण कर उसी पद पर चल रहे हैं, जो हमको जिला पद कहा जा रहा है, या समाज में हमारा नाम तो है ही, लेकिन लोगों के भाव है कि उनके पास जो है उन्हें भी हासिल कर लें। मेरा भी दिल रहा करता है कि दर्शकों को भी कुछ न कुछ दें, और इस चैनल के माध्यम से चैनल के जितने भी सदस्य बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने जीवन काल में आपके ऊपर आपने अपने माँ पिताजी को आदर्श माना, जी जी, और उनके आदर्श में चल करके सभी कार्यों को किया जी जी, अपने, और अपने मुकाम हासिल करते हुए जी, आपका वैवाहिक जीवन के बाद कितने बच्चे आए, और उन लोग का क्या रोल रहा आपके बाद? जी जी, तो बहुत अच्छा जरूर छूट रहा था जी। और मेरा भी दिल जो है वहीं पर कहीं काय जैसा लग रहा था कि हम नहीं बता पाए। तो वह प्रश्न अवश्य किए थे कि गुरुजी और सर में क्या अंतर है। जी जी, हम वैसे गुरुजी थे, हम वैसे गुरुजी थे जिसको अनुशासन कहा जाता था, स्वशासन कहा जाता था, ये सब घोर करके आत्मा में बैठा चुके थे जी, और उस तरह से शिक्षा भी प्रदान करते थे। सही माने में आज गांव में, यहाँ तो छोड़ दिया जाए, गांव में या जहाँ जहाँ भी जिस विद्यालय में हम गए हुए हैं जी, बड़ाई की तो अपने से प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई हम बैठेंगे यहीं पर और जा करके कहीं पूछ ले, नहीं प्रशंसा की बात नहीं, अगर आप बताइएगा नहीं तो हम कैसे जाने और लोग कैसे जानेंगे। हाँ, प्रशंसा की बात नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा ही। तो अभी हमारे साथ आया हुआ था कि अभी तक भी अध्यापन के कार्य जो है कराते, यानी ट्यूशन कराते हैं। जी जी, अभी भी इसी उम्र में भी, और सही माने में कराता हूँ जी जी, वो और निःशुल्क है। कहीं कोई नहीं कह सकता है कि 10 रुपया भी हमको पास दे, हम जितना बन पाता है उतना और कुछ दे दें। तो क्या हुआ कि जो जिस विद्यालय में हम प्रवेश करते थे, जी जी जी, सर्वप्रथम जब वहां गए हुए थे नवाजयपुर, इसके बाद पद्मा के बाद चले गए रांची रोडवा में, इसको क्या कहते हैं, तुमगड़ा से आगे बकोरिया के बाद कुमांडी, हाँ कुमांडी, और कुमांडी के बाद जयनगरा, और जयनगरा के बाद रामगढ़। तो जयनगरा भी पोस्टिंग रहा है आपका? जयनगरा भी खासियत तो इस बात की है, जी जी, वह छात्र, देखिए कितना बिल्डिंग है, वह छात्र जिस विद्यालय से पढ़ के गए हैं उसी में शिक्षक बन करके आए, वो पढ़ाने का भी मौका मिला। वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और कुछ मैं कहना चाहता हूँ, हाँ जी बिल्कुल, कि मैं अध्यापन कार्य जो है ट्यूशन वाला बच्चे को, जी जी, समय को बर्बाद हम कभी नहीं करते जी, समय को कभी नहीं बर्बाद किया। जो एक्स्ट्रा समय बचा, अब एक्स्ट्रा समय जब बचा तो बच्चों को ही दान करते थे, और अपनी वाणी को भी, अपने हृदय से शिक्षा को भी। हम शिक्षा दान शुरुआत से ही करते आए। पिताजी को रख देखे थे, कोई आता, ए बाबू सुन सुन सुन,
अरे बैला के गोड़वा फूल बाबू फलना के जड़िया जो है ना एकरा लगा दियो ठीक हो जाओ। अच्छा अच्छा ये सब जो है हमको छाप पड़ता था अच्छा कि जिसके पास जो गुण है वो दान करते हैं। दान करने से है ना? दान करने से कम नहीं होती, दान करने से कम नहीं बढ़ता है। बढ़ता है। हमको लगा बढ़ता है। जी जी हम तो दान करते आए। अब रही कि हम जो भी गांव में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाए थे, जी अध्यापन कार्य किए थे, जी जी और दिल में भी लगता था, आत्मा तब संतुष्ट होता था कि हमारे बच्चे A1 में निकले, जीवन में निकले। यह ध्येय रखा करते थे। आज हमारे गांव में IAS IPS ठीक है, या नीचे के जितने भी कर्मचारी है विंदेश का ही ट्यूशन अध्यापन कार्य किया हुआ है, जो सभी बच्चे अभी फूल के जैसा खिले हुए। इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकती है। तो मैंने अभी भी बच्चे हम गांव की बता रहे हैं। जी 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 और जिस विद्यालय से हम निकले हुए हैं वहाँ के विद्यालय के जो बच्चे मिलते हैं हमको जी, कहीं जी। कहिए सर कहीं जो है एक दिन के लिए भी आइए सर, एक दिन के लिए हाथ जोड़ते हैं। जी और वे बच्चे मिलते हैं जी और वे अपना डिग्री बताते हैं या कोई चीज, तो हम गदगद होते हैं जी कि हमारा दिया हुआ बच्चा जो है इस तरह से पेड़ बन गया और सभी को फल दे रहा है और उसके छाया में जो है हमारा पूरा समाज बचा है। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाह रहे थे कि आपके कितने पुत्र पुत्रियां हैं। जी, बहुत अच्छा। तो हमारी शादी हुई 71 में, 71 में, 72, 73, 74। एक लड़का हुआ नागेंद्र। नागेंद्र। हमारे 3 लड़के हुए। जी जी बड़ा का नाम नागेंद्र, मझला का नाम रविंद्र और छोटा का नाम जितेंद्र। जितेंद्र। नागेंद्र, रविंद्र, जितेंद्र। और बच्ची 2 हुई। 2। बड़ी का नाम किरण जी। और छोटी का नाम बिंदु। बिंदु, किरण। 3 लड़के, 2 लड़की। लड़कियां। तो इन बच्चों को भी मैं एक छोटे से भी पिंजरा में बंद कर करके तोता को जिस तरह से पढ़ाया जाता है, सिखाया उसी जाता है, तरह से बच्चों को अपने हृदय से संस्कार को उसी तरह से पढ़ाते आए। अभी तक हमारे बच्चे, तीनों बच्चे, जी जी, बड़ा लड़का तो विधानसभा में, जी, विधानसभा में असिस्टेंट, जो विधायक लोगों का जितने भी जो भी कार्यक्रम है, जी जी, जो उनके हाथों से होकर के आगे गुजरती है। छोटा, उनसे छोटा है, उनका नाम है रविंद्र। उनको भी संस्कार जरा कुशल से ही दिए। जी जी। वह जो है सीआईडी इंस्पेक्टर बम्बई थे। अभी वर्तमान में 1-2 महीना पहले उनका ट्रांसफर हुई है तो राजधानी रांची में आया। रांची में। छोटा का नाम था जितेंद्र, उसको भी जो है एमए कराए थे। और सभी जितने भी बच्चे हैं जी, सब कोई एमए, जी जी, कोई हिंदी से तो कोई उससे साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के। तो छोटा भी जो है मैथ से एमए किया। मैथ से। तो ये लोग तैयारी कर रहे थे वहाँ अपने जी, योग्यता के मुताबिक कंपटीशन। जी जी जी, लेकिन सरकार की जो भी महिमा हो, जी जी, एक भी बहाली नहीं निकली थी। तो बेचारे लोग उदास हो जाते थे। जी जी, पढ़ते थक जाते, कंपटीशन भी नहीं लिख पाते। अब कंपटीशन लिखते रिजल्ट ही नहीं हो पाता, है ना। अब खुदा न खास्ते फॉरेस्ट का निकला हुआ था। फॉरेस्ट में जितने भी इंजीनियर जो तैयारी कर रहे थे सब कोई बैठ गया। जो तेज लड़का था सब हो गया। अब उसी में जितेंद्र को भी हो गया। अच्छा। तो हमको कहने लगा कि पापा इसको छोड़ देते, कहा फॉरेस्ट में जाएंगे हम कि ना। पहला चीज जो है, पहला प्रसाद के रूप में होता है, उसे ग्रहण करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। जो आगे करते रहे। तो वह फॉरेस्ट बन गया। अच्छा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही काम करने लगा। अब तीनों की शादी हो गई। अच्छा। बड़े लड़का की भी शादी कर दिए, माझी लड़का भी। तो बड़े लड़का के शादी मनका थाना में किए। जी। उनकी पत्नी का नाम सरिता हुआ।
सरिता उरांव। जी जी। मझली लड़की, अरे मझला लड़का का शादी किए लोहरदग्गा, उनकी पत्नी का नाम रीता ही हुआ जी। और छोटा लड़के का शादी जो है लातेहार किए, उनकी पत्नी का नाम भी जो है रीता। तो वे भी बहुएं भी जो है इस घर में प्रवेश करके वे लोग भी देखी कि अरे इस घर में तो कोई एमए से कम नहीं है, बीए से कम नहीं है, अगर हम आईए रहते हैं तो ठीक नहीं लगते। वे लोग भी जो है एमए सब कंप्लीट कर लिए, है ना, वैवाहिक जीवन के बाद भी। वैवाहिक जीवन के बाद वे लोग भी जो है एमए कंप्लीट कर ली, बीए कंप्लीट कर ली जिसका नहीं कंप्लीट था, और बीएड भी कोई कर रही है, कोई कुछ कर रही है। इसी में बीएड करके छोटकी बहू जो थी, छोटी वाली, वो भी कंपटीशन में बैठी थी, हाई स्कूल की शिक्षिका बन गई। अच्छा अच्छा अच्छा। उन लोग का छोटा लड़का और छोटी बहू लातेहार में ही दंपत जीवन जो है सफलता से समाप्त हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ऐसी अतिथि से मुलाकात आज हुई है बड़े दिनों के बाद, और उनका बातें सुन करके अपने जीवन तो जीवन, इनके बच्चे लोग का भी जीवन जो है, जिस प्रकार से अपने संस्कार को हासिल करके इन्होंने अपना जीवन गुजार रहे हैं अभी तक, और उनके बच्चे भी इनके मार्गदर्शन से एक अच्छे मुकाम में कोई विधानसभा में, दूसरे सीआईडी इंस्पेक्टर, तीसरे फॉरेस्ट विभाग में, और उनकी पत्नी भी शिक्षक के रूप में अभी कार्यरत हैं। और एक आखिरी सवाल सर आपसे, इस तरह की जीवन बिताने के बाद भी आप आने वाले जनरेशन, अभी का युवा पीढ़ी या अभी जो हमारे समाज आज की शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज जो ये दिनचर्या चल रही है जी, इसके लिए समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे, किस तरह की कैसी जिंदगी जिए? बहुत 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 हम जरूर कहना चाहेंगे जी जी कि आपके साथ जो रूबरू अभी वार्तालाप हो रही है जी 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 ऐसा होना चाहिए जी। यह प्रथम बार है और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो आज हमारे साथ इस चर्चित विषय जो बनी हुई है। जी जी। और आज दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जीवन का पहला समय है जो फूलों के समान खिला हुआ है, आप लोग के सामने अपने मुखार बिंद से अपनी चीज़ों को मैं आप सबों को प्रदान कर रहा हूँ। तो हम सही माने में पूछा जाए जी जी, आज वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, आप लोग जैसे नौजवान संघ जितने भी हैं जी, या आने वाला पीढ़ी जो अभी है जी, तो कोई भी आदमी, हम जानते हैं जब घर बनाते हैं जी, जिस तरह से, दर्शकों को भी मैं कहना चाहता हूँ, माँ बहनों को भी सुनाना चाहता हूँ या कहता हूँ, जब घर बनाते हैं तो जब छत ढाल लेते हैं, छत पर चढ़ना होता है जी जी, तो उसका माध्यम सीढ़ी होता है, सीढ़ी होता है, सीढ़ी के माध्यम से ही ऊपर जाते हैं जी। उसी तरह से जीवन में, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो शिक्षा एक माध्यम है, शिक्षा के माध्यम से ही हम उस लक्ष्य तक जो है पहुंच सकते हैं। इस चीज को समाज में हम देते हैं बराबर जो है, जहाँ कहीं भी हमको किसी भी फंक्शन में, समाज के किसी भी सामूहिक कार्यों में जुटने का मौका मिल जाता है, मौका नहीं बिना बुलाए भी हम जुट जाते हैं। इसलिए जुट जाते हैं कि किसी के यहाँ शादी है, कहीं मान लेते हैं अंतिम संस्कार हो रहा हो, वहाँ जो है हमारा समाज अगर जुटा होगा तो हम अपने आप दिल में यही चाहते हैं, खोजते भी हैं कि हमें कहने कौन आएगा। हम अपने समाज को जगाने के लिए सरकार हमारे पास नहीं आएगी, सही बात है। अगर हमारे पास कुछ है तो हम स्वयं क्यों नहीं अपने परिवार को दें, सही बात, क्यों नहीं अपने समाज को दें। यही सोच जो है हमारा बराबर रहा, और यह भी सोच रहा कि जो मैं दे रहा हूँ वह खराब ना निकले, वह रास्ता सीधा और साफ रहे। हम समाज को जो भी दे रहा हूँ ये खराब ना निकले, सीधा और साफ रहे।
यही मुख्य कारण है कि अभी तक मैं उस रास्ते में चल रहा हूँ और समाज को देने के लिए तड़प रहा हूँ। जहाँ समाजों की समूह रहा करती है या कुछ जानना चाहती है, वहाँ मैं अपने जीवन लक्ष्य को बताते हुए कैसे कैसे मैं प्राप्त किया हूँ, हर चीज़ों को बताते हुए इस समाज पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए संदेश देता हूँ, ललकारता हूँ, यहाँ तक कि उसको सहयोग करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में उपस्थित अधिकुड़ुक सरना समाज जिला का पलामू के जिला पाहन सेवानिवृत्त शिक्षक श्री बिंदेश्वर उरांव जी, आखिरी शब्दों में कहें कि हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए हर संभव उस शिक्षा की जरूरत है, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो। जी जी। इन सभी शिक्षा को अध्ययन करने के लिए हमें उम्र की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि बचपन में ही सीखा जाए। ऐसे स्टेज बाय स्टेज चढ़े तो एक अच्छी बेहतर होती है, लेकिन हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए उम्र का कोई यति नहीं। हम किसी भी टाइम कहीं भी जा करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें ये नहीं देखना है कि हम साधु से क्या सीखें। हमें शिक्षा ग्रहण करना है, कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे इन्होंने प्राइमरी शिक्षक भरहुल के घास के नीचे अपने शिक्षा अध्ययन करके अपने जीवन काल को इस तरह सफल बनाए। इसी के लिए हम आप सबों से आग्रह कहेंगे कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा, हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आज के अतिथि को, गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और आप सबों से आग्रह करेंगे कि इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे बिरसा पोस्टकार्ड इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे हम अच्छी अच्छी वीडियो को लेकर के आएंगे। आज के लिए बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सबको धन्यवाद।